प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, आप ठीक होंगे और खुदावंद में मसरूर होंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसकी नेमतों के लिए, उसकी बरकतों के लिए, उसके रहम के लिए, फजल के लिए, क्योंकि वो अजीम खुदा है। वो हमसे प्यार करता है, वो हमारी तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखता है, वो हमारी हिफाजत करता है, बेशक हम जाग रहे हों या सो रहे हों। मेरे अजीज़ों, हमें खुदा पर हर चीज़ के लिए ईमान रखना है, भरोसा रखना है। आमीन। और सबसे ख़ास बात जो है, उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखना है, उसके कलाम की बातों पर अमल करना है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ईमान जो है वो अमल करने के वसीला से नजर आता है। अगर आप कहते हैं कि मैं खुदा पर ईमान रखता हूं लेकिन जिंदगी में अमल नहीं है, तो वो ईमान जिंदा ईमान नहीं है बल्कि मुर्दा ईमान है। उस ईमान के वसीला से कुछ भी नहीं हो सकता। वो ईमान कभी आपकी जिंदगी पर असरअंदाज नहीं होगा। आप उस ईमान से कुछ भी खुदा से मांगें, आप दुआ करें, खुदा आपकी दुआ नहीं सुनेगा। इसलिए ईमान जो अमल के साथ होता है, वो ईमान होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपके साथ एक बड़ा ही खास पैगाम जो है वो लेकर हाजिर हुआ हूं। आइए खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं मरकस की अंजील, मसीह की अंजील, क्योंकि अंजील का मतलब है खुशखबरी, लेकिन ये मरकस के वसीला से हम तक पहुंची है। खुदावंद के रसूल मरकस, उनके वसीला से लिखी गई अंजील, उसके देखते हैं यहां पर 12वें बाब में उसकी 28वीं आयत। यहां पर लिखा है, और फकीरों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया है। वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है? यीशु ने जवाब दिया, अव्वल ये है, ए इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा की बरकत हम सब पर हो। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जिंदगी बख्श कलाम है। खुदा का कलाम कुव्वत से भरा हुआ कलाम है। खुदा का कलाम बाअसर कलाम है। ये कलाम जब हम इसको पढ़ते हैं और जब हम इस पर अमल करते हैं तो हमारी जिंदगी में मोजज़ात होते हैं, हमारी जिंदगी में तब्दीली आती है, हमारी जिंदगी में आसानियां पैदा होती हैं। खुदावंद का कलाम, जिस तरह हम कोई चीज खरीदते हैं, मिसाल के तौर पर हम एक टीवी खरीदते हैं, मिसाल के तौर पर आप एक फ्रिज खरीदते हैं, मिसाल के तौर पर आप कुछ भी खरीदें तो आपको एक साथ मेन्यू मिलता है, उसके साथ एक किताब मिलती है कि इस किताब को इस चीज को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। अगर आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा होगा, अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम चीज का ठीक इस्तेमाल करें फायदे के लिए। इसी तरह खुदा का कलाम जो है वो एक मैनुअल है। इसमें जो कुछ भी लिखा है ये हमारे लिए है कि हमने अपनी जिंदगी जो है वो किस तरह गुजारनी है, किस तरह हमने उठना बैठना है, किस तरह हमने सोना जागना है, किस तरह हमने चलना फिरना है,
किस तरह हमने बात करनी है, किस तरह हमने देखना है, किस तरह हमने छूना है, किस तरह हमने सोचना है। हर चीज का तरीकेकार इस कलाम मुकद्दस में दर्ज है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से आज जो बड़ी खास बात हमने सुनी है मरकस की अंजील में, उसका 12 बाब और उसकी 28वीं आयत में कलाम मुकद्दस में जिक्र है कि जब मसीह खुदावंद दुनिया में आए, वो इस्राएल में पैदा हुए। तो इस्राएल में यहूदी लोग थे, यहूदियों में भी कई फिरके थे, फकी थे, फरीसी थे, और भी फिरके थे। लेकिन खास तौर पे जो फकी फरीसी लोग थे, उनके जो लीडर थे, उनके जो उलमा थे, वो खास तौर पे मसीह खुदावंद के ऊपर बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी करते थे। मसीह खुदावंद की हर बात को गलत साबित करने की कोशिश करते थे। मसीह खुदावंद के साथ बहुत ज्यादा बहस करते थे हर बात पर, क्योंकि मसीह खुदावंद ने यह कहा कि मैं खुदा बाप की तरफ से आया हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं दुनिया के ऊपर सलीब पर जान देने के लिए आया हूं, मैं पूरी दुनिया के लिए जान देने आया हूं, मैं कौमों और कबीलों के लिए जान देने आया हूं, मैं दुख उठाऊंगा, मेरे साथ ये वाकयात पेश आएंगे। तो ये बातें उन लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, तो वो हर बात में मसीह खुदावंद को पकड़ने की कोशिश करते थे। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी वो करते थे जिनकी वजह से जो सुनने वाले होते थे उनको बहुत फायदा होता था। उनके अंदर मसीह पर ईमान लाना, मसीह पर ईमान लाने का वो वसीला बनते थे। ऐसी बातें भी वो कर जाते थे। तो मसीह खुदावंद ने यहां पर बात की, यहां पर लिखा है, फकियों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने खूब जवाब दिया है। वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है। उनमें से कोई पास आया और उसने कहा कि ए मसीह, ए उस्ताद, हमें बता कि सबसे बड़ा हुक्म जो है वो कौन सा है शरीयत में, या खुदा की तरफ से सबसे बड़ा हुक्म इंसान के लिए, हमारे लिए, कौमों के लिए, या जो आपको मानते हैं उनके लिए सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है। तो लिखा है, यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है, ए इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही है। मसीह खुदावंद ने सबसे पहले कहा कि सबसे बड़ा हुक्म यह है कि ए इस्राएल, इस्राएल के लोगों, ए इस्राएल कौम, तुम जो खुदा को मानती हो, तुम्हारे लिए ये सबसे बड़ा हुक्म है। और सबसे पहला हुक्म यह है कि तुम्हारे लिए खुदावंद खुदा सिर्फ एक ही है। तुम्हारा रब जो है वो सिर्फ एक ही है, और एक ही कि तुम इबादत करना, एक ही कि तुम परस्तिश करना, एक ही कि तुम सताइश करना। क्योंकि खुदा के नजदीक जो जिंदा खुदा है और एक खुदा है, उसके नजदीक कोई और खुदा नहीं, दूसरा कोई खुदा नहीं, उसका कोई सानी नहीं, उस जैसा और कोई नहीं। और उसी ने हर चीज को खलक किया है, उसी ने हर चीज को बनाया है। तो सबसे बड़ा हुक्म क्या है कि तुम्हारे लिए खुदावंद खुदा सिर्फ एक है। और दूसरा हुक्म जो है, अव्वल कौन सा है? यीशु ने जवाब दिया, अव्वल यह है कि इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहले हुक्म में यह भी शामिल है कि तुम्हारे लिए खुदावंद खुदा सिर्फ एक ही है, और उसमें यह भी शामिल है कि तुम उससे सारे दिल, सारी जान, सारी अकल से मोहब्बत रखो।
उससे पूरे दिल और पूरे जान से, अपने माल से, हर तरह से उससे तुम मोहब्बत रखो। यह तुम्हारे लिए लाजिम है। और दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। ये दो हुक्म मसीह खुदावन ने जो बताए हैं, यीशु नासरी ने जो बताए हैं, वो आपके लिए और मेरे लिए और सबके लिए जो मसीह को मानते हैं, और तमाम कौमों के लिए, क्योंकि वो सबके लिए आया था। ये सबके लिए हैं। दो अहकाम जो उसने बताए, पहला कि हमारा खुदावन खुदा सिर्फ एक ही है, दूसरा ये कि अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रखो। यह चीज बड़ी जरूरी है, जिसमें हम अक्सर कमजोर नजर आते हैं, जिसमें अक्सर कमी नजर आती है, रोजमर्रा की जिंदगी में कमी नजर आती है कि हम अपने आप को ज्यादा अहमियत देते हैं और अपने पड़ोसी को कम अहमियत देते हैं। अगर हम किसी बड़ी पोस्ट पे हों या हमारा स्टेटस बड़ा हो, हमारे पास पैसा ज्यादा हो, हमारे पास घर बड़ा हो, हमारे पास गाड़ियां हो, हमारे पास नौकरी बहुत अच्छी हो, या हमारा कारोबार बड़ा अच्छा हो, या हम कपड़े बहुत अच्छे पहनते हों, अपने पड़ोसी से हम अच्छी चीजें इस्तेमाल करते हों अपने पड़ोसी से, तो हम क्या करते हैं कि उसको कमतर समझना शुरू कर देते हैं, हम उसको छोटा समझना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीजों, खुदा को इस चीज से सख्त नफरत है, खुदा को इस चीज से सख्त कराहियत है। अगर आप पुराना अहदनामा पढ़ें तो वहां पर बेशुमार बार कराहियत का लफ्ज जो है और नफरत का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है कि खुदा को किन किन चीजों से कराहियत है और नफरत है। और वो चीजें हैं जो हम इंसान इस जमीन पर, इस दुनिया में करते हैं, और खुदा नहीं चाहता कि वो हम करें, ताकि जब खुदा के हजूर हाजिर हों, एक दिन जब हमें कब्र में उतारा जाए, जब हमारी रूह खुदा के आगे पेश हो, तो हम सुरखरू हों। हमें वहां पर ना भेज दिया जाए जहां पर लिखा है रोना और दांतों का पीसना होगा। तो मेरे अजीजों, ये बड़ा ही जरूरी है। कलाम मुकद्दस में ये दो बातें नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो हम तक पहुंची हैं, ये दो बातें बहुत जरूरी हैं कि हम एक खुदा को माने, सिर्फ एक खुदा को, और किसी खुदा को ना माने, और वो जिंदा खुदा, सिर्फ उसी को माने, उसी को सजदा करें, उसी की इबादत करें, उसी के आगे झुकें और अपनी सारी दरख्वास्तें, सारी मुनाजातें, सारी परेशानियां, सारे दुख, सारी तकलीफें उसी के पास लेकर आए। ठीक है, नंबर 1, और उससे मोहब्बत भी रखें हर लिहाज से, अपने जान, अपने माल, अपनी औलाद के साथ, घर बार के साथ, किसी भी तरह से खुदा को अगर हमसे किसी चीज की जरूरत हो तो हम उसको खुदा के सामने हाजिर करें और कहें कि ऐ खुदा, मेरा सब कुछ जो है वो तेरे लिए है, मैं, मेरी औलाद, मेरा माल, सब कुछ तेरे लिए है, क्योंकि मेरे अजीजों ये सब उसी ने तो दिया है। कोई भी चीज जो हमारे पास है वो हमारी दी हुई नहीं है, वो खुदा की दी हुई है। इसलिए हमें हर चीज के साथ खुदा से मोहब्बत रखनी है। और दूसरा हुक्म जो बड़ा खास, कि अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रखनी है। और हमारा पड़ोसी कौन है? बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी खास मिसाल हमें मिलती है। बाइबल मुकद्दस में जिक्र है कि एक शख्स जो सफर कर रहा था, यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था,
तो लिखा कि कुछ डाकुओं ने उसको घेर लिया और उसको पकड़कर मारा और उसका माल लेकर फरार हो गए, लेकिन उसको मरने के लिए छोड़ दिया। उसको इतना ज्यादा मारा कि वो मरने के करीब था। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वहां से एक काहिन गुजरा। देखें ये कानों के लिए कितनी खास बात है। मैं भी एक काहिन हूं, आज का काहिन, यहूदियों में से नहीं, लेकिन आज का मुनादी करने वाला खुदा का खादम जो कलाम की खिदमत करता है। तो वो भी जो काहिन था, खिदमत करने वाला इबादत खाना में, वो पास से गुजरा। लिखा है कि उसने उसकी मदद नहीं की, उसने उसको उठाया नहीं, देखा और देखकर गुजर गया। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक और शख्स वहां से गुजरा जो कि लावी था, लावी कबीला से उसका ताल्लुक था। वो भी पास से गुजरा, उसको देखा लेकिन उसकी मदद नहीं की और वो भी चला गया। और फिर लिखा है कि तीसरा शख्स वहां से गुजरा और वो था सामरी। सामरी जो कि निचली जात के लोग समझे जाते थे, वो वहां से गुजरा। उसने उसको देखा, उसको पकड़ा, उसकी मदद की, उसको उठाया और उसको लेकर गया उस शख्स के पास जो कि उसका इलाज कर सकता था। वो एक तबीब के पास उसको लेकर गया, उसकी तीमारदारी की, उसका इलाज करवाया। मेरे अजीजों, इससे हमें क्या नजर आता है? मसीह खुदावंद ने यह मिसाल दी, पड़ोसी की मिसाल, कि वो शख्स जो आपके करीब है, जैसे हमारे हमसाए हैं जो हमसे हमारे साथ रहते हैं, साथ वाली दीवार है, साथ वाला घर है, वो हो सकते हैं, वो हमारे पड़ोसी हो सकते हैं। और वो भी हो सकते हैं जिनको हम जानते हैं, हमारे कुलीग हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे इलाके में मोहल्ले में रहने वाले लोग जिनको हम रोज मिलते हैं, वो भी हो सकते हैं। अगर उनमें से कोई तकलीफ में हो, दुख में हो, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। यह है खुदा का पैगाम। दूसरा हुक्म, ये दो बड़े हुक्म हैं, ये हुक्म हमारे लिए बड़े खास हैं। और अगर हम इस दूसरे हुक्म पर अमल करें तो दुनिया में प्यार, मोहब्बत और भाईचारा पैदा हो सकता है, दुनिया में भलाई पैदा हो सकती है, दुनिया में बुराई खत्म हो सकती है, दुनिया में हसद, बुग़्ज़ खत्म हो सकता है, नफरतें खत्म हो सकती हैं, क्योंकि यकीनन ये वही शख्स करेगा जिसके अंदर खुदा की मोहब्बत होगी। और मेरे अजीजों, मोहब्बत के बगैर ये हो नहीं सकता। और बाइबल मुकद्दस में एक और आयत है, पौलुस रसूल के खतूत में लिखी हुई आयत। पौलुस रसूल ने कहा, जो कि बहुत बड़े रसूल हुए हैं बाइबल मुकद्दस में, उन्होंने कहा ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं, बहुत जरूरी हैं। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं, लेकिन मोहब्बत सबसे अफजल है। मोहब्बत जो है वो सबसे अफजल है। और हम एक मिसाल भी देते हैं, गॉड इज लव। खुदा जो है वो मोहब्बत है, और जिसके अंदर खुदा होगा वो मोहब्बत से भरा हुआ होगा। वो हर रोज दूसरों के साथ भला करने का सोचता होगा,
नेकी करने का सोचता होगा, बुरे मंसूबे बांधने वाला नहीं होगा, जेलसी हसद करने वाला नहीं होगा, किसी का बुरा चाहने वाला नहीं होगा, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे अजीजों, यह बहुत जरूरी है कि हम दूसरों से अपनी मानिंद मोहब्बत रखें। यहां पर हम देखें पूरी आयत को, तो लिखा है दूसरा हुक्म यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। मसीह खुदावंद फरमाते हैं इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं है। यह बड़ा हुक्म है। जब खुदा ने इंसान को बनाया, जब खुदा ने कौमों को बनाया, तो खुदा ने इसलिए नहीं बनाया कि इंसान आपस में लड़ते फिरे या कौमें आपस में लड़ती फिरें, बल्कि इसलिए कि एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें और मोहब्बत के साथ मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहें। मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों को कहा कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करते हो तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो। किससे? मसीह से। मसीह से मोहब्बत रखना मतलब खुदा से मोहब्बत रखना। और अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते, जो मैं कहता हूं उस पर अमल नहीं करते, तो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं रखते। मसीह से मोहब्बत ना रखने का मतलब है कि खुदा से मोहब्बत नहीं रखते। तो यह बड़ा जरूरी है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें, खुदा के हुक्म को पूरा करें, खुदा के कलाम को पूरा करें। इससे यह साबित होगा कि हम खुदा से वाकई मोहब्बत रखते हैं। खुदा बार बार अपने कलाम मुकद्दस में यह कहता है कि तुम मुंह से तो मेरी तारीफ करते हो, पर तुम्हारे दिल मुझसे दूर हैं। खुदा बनी इस्राएल कौम के ऊपर बार बार यह कहता है, खुदा इजहार करता है कि तुम मुझसे मोहब्बत का दावा तो करते हो, मुंह से मेरी तारीफ तो करते हो, मेरी सताइश करते हो, मेरी हमद करते हो, गीत गाते हो, कलाम पढ़ते हो, लेकिन तुम एक दूसरे से नफरत करते हो, तुम एक दूसरे का बुरा चाहते हो, नुकसान एक दूसरे का करते हो, लड़ते झगड़ते हो, कत्ल और गारत करते हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर तुम अपने भाई से नाराज हो और नाराजगी में तुम कुर्बानगाह पर जाते हो, कुर्बानी करने के लिए खुदा के पास कुर्बानी लेकर जाते हो, कह तो क्या है, खुदा मैं तेरे लिए कुर्बानी लेकर आया हूं, या नजराना शुक्रगुजारी लेकर जाते हो, कहते हो कि मैं तेरे लिए नजराना लेकर आया हूं, मैं शुक्रगुजारी लेकर आया हूं, तो खुदा कहता है तेरी शुक्रगुजारी, तेरा नजराना, तेरी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। सबसे पहले क्या कर, सबसे पहले जा और अपने भाई से जिससे तू नाराज है, जिससे तूने नाराजगी रखी हुई है, जिसके साथ तू बोलता नहीं, बात नहीं करता, जिससे तू नफरत करता है, जिसको तू देखना पसंद नहीं करता, जिसके खिलाफ तू दिन रात बातें करता है, जा पहले उसके साथ अपना मामला सीधा कर और फिर आकर कुर्बानी देना, मैं तेरी कुर्बानी कबूल करूंगा। फिर आना शुक्रगुजारी करना, मैं तेरी शुक्रगुजारी कबूल करूंगा। फिर आना नजराना देना, मैं तेरा नजराना कबूल करूंगा। मैं आसमान पर अपने तख्त पर बैठकर तेरी आवाज को सुनूंगा। मेरे अजीजों, हमारा खुदा बड़ा रहीम है, हमारा खुदा रहम से भरा हुआ खुदा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, रहम करोगे
तो रहम किया जाएगा। हम खुदा से रहम की उम्मीद करते हैं। बीमारी में, बेरोजगारी में, तंग दस्ती में, मुश्किल में, परेशानी में हम कहते हैं खुदा हम पर रहम कर, मुश्किलें दूर कर दे, परेशानियां दूर कर दे, मुसीबतें दूर कर दे, बीमारी दूर कर दे, हमारे घर के हालात बेहतर हो जाए, हमारी औलाद नेक हो जाए। हम बहुत सारी दुआएं करते हैं मेरे अजीजों, लेकिन खुदा वो कहता है कि अगर तुम मुझसे रहम की उम्मीद रखते हो तो मैं चाहता हूं कि तुम भी दूसरों पर रहम करो। बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी अच्छी मिसाल है, आखिर में मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस में एक मिसाल है, दो शख्स थे जो किसी बादशाह के कर्जदार थे। दोनों बादशाह के पास आए और उन्होंने कहा, ऐ बादशाह, हम तेरा कर्ज अदा नहीं कर सकते। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मुसीबत को, परेशानी को समझता हूं, जाओ मैं तुम्हारा कर्ज तुम्हें माफ करता हूं। जैसे ही वो दोनों बाहर निकले तो एक ने दूसरे से भी कर्ज लेना था। उसने कहा कि भाई बताओ कि तुम मेरा कर्ज कब दोगे। उसने कहा, देख, जिस तरह तू और मैं बादशाह के पास गए, उससे दरख्वास्त की कि बादशाह हम गरीब हैं, हम लाचार हैं, हम इस काबिल नहीं कि तेरा कर्ज अदा कर सकें, लिहाजा हमारा कर्ज माफ कर दे। उसने तेरा और मेरा दोनों का कर्ज माफ कर दिया। लिहाजा तू जानता है कि मेरी माली हालत कैसी है, तू भी मेरा कर्ज मुझे माफ कर दे। उसने कहा, नहीं, मैं तो तेरा कर्ज माफ नहीं कर सकता, तुझे मुझे कर्ज देना पड़ेगा, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो वो शख्स जो था वो बादशाह के पास वापस गया और उसने उसकी शिकायत की। उसने कहा, बादशाह, तूने मेरा और उसका दोनों का कर्ज माफ किया और अब मैंने उसको कर्ज देना है, मैं इस काबिल नहीं कि उसको दे सकूं। मैंने उससे दरख्वास्त की है और उसने कहा, नहीं, मैं तेरा कर्ज माफ नहीं करूंगा। तो बादशाह ने फिर से उसको बुलाया। याद रखें कि अगर कोई आपका कर्ज माफ कर देता है, अगर वो चाहे तो वो दोबारा आपसे ले भी सकता है, क्योंकि वो आपने उससे लिया है। ये उस पर मुनसर करता है कि वो आपको माफी जो है वो जारी रखता है या नहीं रखता। तो लिहाजा बादशाह ने कहा कि उसको वापस लेकर आओ। दोनों दोबारा से बादशाह के हुजूर पेश हुए तो बादशाह ने कहा, देख, मैंने तेरा और इसका दोनों का कर्ज माफ किया था और तूने इससे कर्ज लेना था, तूने इसको कर्ज माफ क्यों नहीं किया जबकि मैंने तेरा कर्ज माफ किया है। वो चुप हो गया, उसके पास कोई इस चीज का जवाब नहीं था, वो लाजवाब हो गया। तो बादशाह ने हुक्म दिया, बादशाह ने कहा कि उसको मैं माफ करता हूं, लेकिन इसको वहां पर ले जाओ, वहां पर फेंक दो जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। लिहाजा जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना कर दे, तू यहां से छूट नहीं पाएगा। मेरे अजीजों, इसी तरह जो रहम करता है, खुदा कहता है उस पर रहम किया जाएगा। आज का कलाम यही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुदा के कलाम को अपने दिल में जगह देंगे, आप खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, इससे आपकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। खुदा के करीब आए, देखें खुदा आपकी जिंदगी में कैसे कैसे काम करता है। खुदा आपको बरकत दे और गुड शेपर्ड टेलीविजन इसको देखते रहें और अगर आपके पास कोई दुआ या दरख्वास्त हो वो भी हम तक भेजें ताकि हम आपके लिए दुआ करें।
आप बीमार हों, बेरोजगार हों, बे औलाद हों, किसी भी तरह की मुश्किल परेशानी हो, हम आपके लिए दुआ करेंगे और खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ात करेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।